ड्रीम के बारे में मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है। भाई हम जा रखे थे शूट करने, और भाई कल तुम्हारी भाभी घर जाएगी, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा, तुम कल घर जाओगे। मैं बहुत खुश हूँ। भाई आज मैंने इसके सारे काम करवा दिए, इसके बहुत सारे काम पेंडिंग थे कि तुम मेरे काम नहीं कराते, मेरे काम नहीं कराते। आज मैंने कम से कम तुम्हारे कितने काम कराए हैं? 2 काम। 10 काम। 2 काम, एक मार्केट लेके गई हो टेलर के, चूड़ी दिला के लाए हो, और अब शूट कराया है, और अब खाना खिला रहे हैं, अब खाना खिला रहे हैं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू बोल दो। थैंक यू। भाई ऐसे अच्छे अच्छे काम मैं करता रहता हूँ, और भाई बस क्या बोलूँ मैं? नहीं बोल दीजिए ना। क्या तुम्हारा मन लग जाएगा मेरे बिना? आपको लग रहा है? नहीं लगेगा। ये इतना एक्साइटेड है मुझे भेजने के लिए, पूरा कह रहा मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। क्या करूँगा मैं? अरे मैं तुम्हें भेज के घूमते फिरते हैं, देखो वही तो पूछ रहा हूँ, तुम्हें भेज के मुझे क्या मिलेगा? जाने के बाद भी ऐसा हूँ, यहाँ रह के भी ऐसा हूँ। ये सुनना चाह रही थी मैं आपको कि आप ये ना बोलो कि मैं जाने के बाद या आज़ाद हूँ। ऐसा नहीं, आजाद तो मैं हूँ, तुमने कोई पाबंदी थोड़ी लगा रखी है मेरे पे। भाई कोई पाबंदी नहीं है मेरे ऊपर, कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ, कभी रोकती टोकती नहीं है। पहले रोकती थी, अब मैंने सुधार दी है। खा दो आप। अब मैंने सुधार अब मैंने चाटे मारे ऐसे ऐसे, फिर सुधर गई। फिर इसने कहा ठीक है, आप जैसा करो, आपकी मर्जी। हाँ, है ना? मुझे भी छोड़ो है। बाकी ये लहंगा प्रमोशन के लिए आया था भाई, अब इसकी आधी पेमेंट मैं लूँगा क्योंकि आधा शूट मैंने कराया है। अच्छा, खाना कितनी खिला रही हूँ मैं आपको। पेमेंट दोगे मुझे? हाँ, खाना खिला रही हूँ ना। खाओ खाना। इतनी पेमेंट आई है। ठीक। तो वही हम आ गए थे शूट से, और उसके बाद मैंने कुछ अपने फ़ोटोज़ क्लिक करे हैं। तो ये मेरा आउटफिट है जो मेरे को रिसीव हुआ है आजो से, उन्होंने मेरे को ये भेजा है तीज के लिए। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। इसकी वीडियो डलेगी तो आप ज़रूर देखना, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और जब से मैंने हील्स डाली हुई है तो अब मैं इसको निकाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो वही गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, और क्या बोलते हैं, तो अब मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो वैसे भी इनके साथ शूट नहीं हो रहे थे, तो तीज के उससे मैं अब घर जा रही हूँ। और मैं देखते हैं कब आना होता है, जब भी आना होगा तब आपको अपडेट तो मिल ही जाएगी। आपको अब मेरे घर के ब्लॉग्स मिलेंगे देखने के लिए। तो मैं अच्छे से वहाँ पे आराम से अपना भी जो रूटीन है मेरा, मैं शायद वो भी आप लोगों को बता पाऊँ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको बस ये है कि अब तो रोज़ ही मतलब डेली कुछ ना कुछ अलग ही आना है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही आना है, कुछ घर का काम नहीं आना है, कुछ नहीं आना है। और मन मेरा मतलब ऐसा हो रहा है, अजीब हो रहा है बार बार ना, कि सोच के कि मतलब मैं घर जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं घर जा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया कि मैं अपने मम्मी के पास, भाई के पास रुकी ही नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे इनकी ही इतनी आदत है, और क्या बोलते हैं, ये भेज ही नहीं रहे थे, भेज ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से अभी भी मेरे घर वालों का फ़ोन आया है कि भाई प्लीज़ भेज दो, ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता सावन में, और तीज की इसमें ही जाती हैं लड़कियां ज़्यादातर। तो मैं तीज, पहली तीज है मेरी, तो मैं घर पे ही मनाऊंगी अपनी। और बस थोड़ा सा अजीब सा तो लगता ही है, सबको लगता है इनसे दूर रहना पड़ेगा। मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, सुबह से पता नहीं कितनी बार पूछ चुकी है, आज तुम्हारा मन लग जाएगा, तुम्हारा मन लग जाएगा। मैं कहा हाँ जी लग जाएगा, मेरा मन लग जाएगा, बट नहीं, मन नहीं लगता। मतलब 2-3 दिन तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। ये तो सभी के साथ होता है, बड़ा अजीब सा लगता है ना, एकदम से मतलब चेंज हो जाता है। और बस जब अपने घर की इतनी आदत हो जाती है, अब ये घर है मेरा, तो बस वही है ना कि आदत हो जाती है, संभालते संभालते इंसान का इतने कामों में ना वही आदत पड़ जाती है फिर उसी घर की। अब तो मैं अपने घर जा रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे थोड़े दिन तो मतलब मुझे लगेगा, 2-3 दिन तो मुझे अजीब सा लगेगा कि मतलब एकदम से चेंज हो जाता है रूटीन। तो वो सभी के साथ है, वो मेरे साथ भी है स्पेशली। एंड जिनके पति ज़्यादा करते हैं भाई, उनको चीज़ें ज़्यादा फील होती है। तो अगर कोई मुझे इस बारे में कुछ भी बोले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ इंसान को प्यार मिलता है, इंसान वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। मैं बस अपने हस्बैंड की वजह से कंफर्टेबल ज़्यादा होती हूँ कि मुझे ये देखने को मिल जाते हैं दिन में, जिनसे मेरी बात हो जाती है। दूर होके तो ये होता है ना, इंसान बस फ़ोन पे बात ही करते हैं, और हम फ़ोन पे बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं। ना ही मुझे फ़ोन पे इतनी बात करने की आदत है, और ना ही इनको। ये तो कर भी लेते हैं, मैं तो करती ही नहीं हूँ।
खुद से मैं ये यहाँ पे भी होता है, मैं इनको कभी खुद से फ़ोन नहीं करती हूँ। हाँ, बाई चांस ऐसा हो गया कि कोई काम हो गया, कोई काम कराना है, तो मैं इनको बोल देती हूँ कि भाई ये काम है, ये काम कर दो, बस। वरना मैं इन्हें कभी फ़ोन नहीं करती हूँ। बात करने के लिए पास में हो या ये दूर हो, मैं कभी फ़ोन नहीं करती हूँ इन्हें। ये अपने मुंह से भी बता देंगे, आएंगे तब पूछवाऊँगी मैं इनसे। तो इसलिए बस थोड़ा सा है मुझे इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, क्या प्यार ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं, एक नहीं होता एक इंसान को अपने, जैसे ये तो मेरा ही है, पता नहीं कब से, अब से ही नहीं जानती मैं इन्हें, जब से पैदा हुई हूँ तब से जानती हूँ। वो वाला थोड़ा सा हो जाता है, हर किसी क्या अलग अलग होता है। देखो आप लोग इस चीज़ में जज करोगे या कुछ करोगे, नहीं भाई, प्यार तो देखो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो जो इंसान उसको फील कर सकता है, बस वो ही जानता है कि हाँ भाई प्यार सच में बहुत बड़ी चीज़ है। उससे इंसान निकल ही नहीं पाता। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होती हूँ, चीज़ें ऐसी ऐसी हो जाती है, इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है, बट वो ये है ना कि एक इंसान है जो संभाल लेता है, समझा देता है, शांत भी कर देता है, और मतलब प्यार भी करता है। तो वही है भाई, मेरा तो पूरा सारा कुछ ही ना एक ही इंसान में है। और मैं तो शादी भी, मुझे पता था कि एक ही इंसान है भाई, कि पूरी ज़िंदगी जो साथ चलना है, जो मेरी सोचेंगे, जिनकी मैं सोचूंगी। स्टार्टिंग में तो चीज़ें एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, फिर एक दूसरे की आदत हो जाती है, वो सच में ही आदत हो जाती है। ऐसे बोलते हैं ना, स्टार्टिंग के मंथ्स बड़े हेक्टिक होता है, टिपिकल होता है। हाँ भाई सच में होते हैं, ये हर मैरिड लाइफ में होता है। एडजस्ट करने में आदत नहीं होती है एक दूसरे की इतनी सामने सामने रहने की, तो बट वो आदत डलती है, फिर बहुत चीज़ें चेंज होती है, बहुत कुछ होता है। बट जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। अगर पार्टनर अच्छा है तो शादी बहुत अच्छी है, अगर पार्टनर अच्छा नहीं है, फिर चाहे सब अच्छे हों या सब बुरे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर लाइफ मतलब बेकार है, फिर वो काटने वाली चीज़ है। और काटोगे भी कब तक, कब तक काटेंगे? लाइफ इतनी छोटी सी तो है नहीं कि 4 महीने रह लेंगे, 6 महीने रह लेंगे, 1 साल रह लेंगे, उसके बाद नहीं। तो इसलिए बोलते हैं डाइवोर्स इसलिए हो रखे हैं आजकल के टाइम में, इतने जो रेशियो बढ़ चुके हैं वो इसलिए बढ़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं इंसान किसी ना किसी चीज़ की वजह से, बातों की वजह से, कुछ चीज़ों में आके या बातों में आके रिश्ते ख़राब कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। और ये मतलब वही होता है ना कि वजह कुछ ना कुछ होती ही है, इतना आसान नहीं होता रिश्तों का। मैं तो बच्ची हूँ उनकी ये तो मुझे बच्ची की तरह रखते हैं बिल्कुल अपनी ना, कि मैं इनकी बच्ची हूँ, छोटी सी बच्ची हूँ मैं गुस्सा भी करती हूँ ना, तो ये मतलब जब चुप हो जाते हैं, संभाल लेते हैं, तो मुझे इतना बुरा लगता है बाद में कि मैंने क्यों इन्हें कुछ बोला, क्यों इन्हें। अब ये घर से बाहर जाएंगे, फिर मेरा अंदर यही रहेगा कि मैंने इन्हें ये बोल दिया, मैंने इन्हें ये बोल दिया। तो मैं मतलब बहुत बचती हूँ इन्हें ना कुछ बोलने से, मुझे फिर खुद ही पछतावा होता है। मैं खुद ही फिर मतलब ये नहीं होता इंसान की परेशान हो जाता है, मैं वो। और ये मस्त मोला रहते हैं, ये मस्त मोला रहते हैं, इनको मतलब आप बोल लो, कुछ कर लो, ये सेकंडों में ठीक हो जाता है। फिर मैं इनको बोलती हूँ बैठ के, फिर मुझे रोना भी आता है। बोलते पागल है तू, क्यों इधर रोना है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ये नहीं थी वो। तो मतलब टचवुड, भगवान ने मुझे मतलब जो दिया है, मैं चाहती हूँ कि ये आशीर्वाद जो मुझे मिला है ना, मेरा मतलब एक होता है ना इंसान कर्म, कोई कर्म करे होंगे कि एक ही इंसान ने मतलब अपना सारे फ़र्ज़ निभा लिए। एक ही इंसान ने, मैं इनकी हिम्मत मानती हूँ कि ये सारे फ़र्ज़ निभा लेते हैं, जो जिसके फ़र्ज़ है वो सारा एक ही इंसान कर देता है। तो वो मेरे लिए उससे बड़ी क्या बात होगी। देख रहे हो अब आप मेरे लिए इनकी इज़्ज़त कितनी ऊपर होगी, कितना मैं इनको मानती होंगी, कितना मैं इनकी करती होंगी। मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छे हैं सच में, बहुत अच्छे हैं। मैं मतलब बोलते बोलते भी ना मुझे इनके बारे में रोना आ जाता है, इसलिए मैं इनकी बात नहीं करती हूँ कि इनके बारे में मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है। बहुत अच्छे हैं, भगवान करे कि इनको सारी तरक्की मिले, इनकी लंबी उम्र हो, अच्छी सेहत हो। मतलब मैंने
गुस्सा दिलाते हैं, बहुत दिलाते हैं, बट वो सारा एक तरफ, प्यार एक तरफ। मुझे जो इनसे है ना प्यार, वो मतलब अब मैं मतलब अपने माँ बाप सब भूल चुकी हूँ इनके चक्कर में ना, मैं सब भूल चुकी हूँ। एक होता है ना वो पति पगलू वो ट्रेंड चला हुआ है, तो मैं वो हूँ। मुझे बार बार रोना आ रहा है। रो तो वही लेंस लगे हुए हैं मेरे आँखों में, तो मैं मतलब ना आए आंसू तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे फिर परेशानी होती है। तो भाई मैं आपको मिस करूँगी बहुत, आप भी मुझे मिस करना। और अपना वही होता है कि मैं मतलब चाहती हूँ कि हर बुरी नज़र से, हर बुरी चीज़ से भगवान इनको बचाए रखे, सलामत रखे। हर औरत चाहती है, हर सब औरत के पास है ही क्या, सिर्फ उनका पति, वही परिवार है, वही सब कुछ है। कुछ भी दिक्कत होगी भागी भागी आएगी अपने पति के पास, जैसे वो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। क्या इस ये प्रॉब्लम हो गई, क्या सॉल्यूशन है, पति। ये हो गया, क्या सॉल्यूशन है, पति। मेरे साथ तो यही है भाई। मैं तो मतलब बोलती हूँ ना मैं कि मैं बच्ची हूँ इनकी, तो मैं बच्ची हूँ इनकी। अब वो होता है ना इंसान, मेरे पापा ने मुझे बहुत लाड प्यार में बिगाड़ा, बहुत ज़्यादा बिगाड़ा। मतलब जब वो चले गए थे उनके बाद मैं कैसे पागल हुई हूँ मुझे पता है। मेरे भैया हैं बड़े, उन्होंने मुझे संभाला। वो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता है। मतलब उसने मेरी शादी भी ना ऐसे करी है जैसे मैं उसकी बच्ची हूँ, बेटी हूँ मैं उसकी। उसने मुझे बहन समझ के मेरी शादी नहीं करी है। आज भी वो मेरे लिए मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वो पैसे को पैसा नहीं समझता, टाइम को टाइम नहीं समझता, इमोशंस को मतलब इतना डीप वो लेके जाता है ना मुझे। वो सबको यही बोलता है अपने, वो उसका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है बहुत बड़ा, वो सबको ये बोलता है मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है। मतलब हर जगह मैं फेमस हूँ उसकी ग्रुप में ना, सबको पता है। ये बहुत करता है अपनी बहन की, बहुत करता है। पूरी शादी मेरे अकेले भाई ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके करी है। बहुत बड़ी बात होती है जब बाप सर पे नहीं होता, जिम्मेदारी इतनी बड़ी बड़ी होती है, नहीं निभाई जाती भाई, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। और यहाँ पे तो हमारी साइड से इतने बड़े बड़े लोग थे, इनके साइड से थे पूरा अरेंजमेंट, मतलब सर पे कि एक भी चीज़ की चूक ना हो जाए। और भगवान की दया से एक भी चीज़ की चूक नहीं होगी। इतने अच्छे से इतना करता है वो मेरा। और वो ही है कि उन दोनों की जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने अपने पति में मुझे मिली है। जिस तरह मेरे पापा ने मुझे रखा है, मेरे भाई ने मुझे रखा है, अब वो ऐसे ये बन गए। मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग में थे, नहीं थे, शादी से पहले थे, पर अब ऐसे हो गए ना बिल्कुल। मतलब बहुत समझते हैं, बहुत समझते हैं। वही जैसे बाप की परछाई देखता है ना, एक लड़की देखती है अपने हस्बैंड में, मैंने वो देखी है उनमें। जैसे मेरा भाई मुझे प्यार करता है, मैं वही चीज़ इनमें देखती हूँ। मुझे इतना इतना अच्छा लगता है। मतलब मुझे ये लगता है कि क्या मैं कुछ क्या चाहिए, और मुझे क्या चाहिए। मैं इनसे कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, कभी मेरी इनसे कोई डिमांड नहीं है कि ये अगर कहीं पैसा लगाते हैं ना, तो मुझे ये लगता है क्यों लगा रहे हैं ये? मैं क्यों लगवाऊँगी, मैं नहीं लगवाऊँगी। इनका है, इनके पास सेफ रहना चाहिए, ये है पता नहीं क्या क्या मैं सोचती रहती हूँ। मतलब ऐसी होती नहीं है लेडीज़, मैंने तो यही देखा है। बट मुझे बहुत है, बहुत है। अब पता नहीं मैं क्यों बैठ के बात कर रही हूँ, बट मेरा मन था, एकदम से ही मन में आया, दिमाग में आया कि मैं ये आप लोगों को बोलूँ, करूँ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। और अब इसके बाद तो मैं जब कल जाऊँगी तो मैं तभी शूट करूँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी पूरा। फिर मैं अपने घर के ब्लॉग्स आएंगे मेरे अब, तो वहाँ की मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी, सब चीज़ें बताऊँगी कैसे कैसे क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, सारा टोटल अपने बारे में तो मैं आपको शायद इस बार बता ही दूँगी। पूरा जो भी चीज़ आपको देखनी होगी, मैं इस बार सारी चीज़ आपको दिखाऊँगी। तो व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। और मेरे
पति को भी बहुत सारा प्यार देना, मुझे भी बहुत सारा प्यार देना। अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखो। आप इतना अच्छा अच्छा बोलते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नेगेटिव कमेंट्स तो अब मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ कि नहीं, ये तो हिस्सा है, ये तो ना हिस्सा क्या है, इनको मैं कुछ मानती ही नहीं हूँ कि ठीक है। बट ये जो ब्लेसिंग्स आती है ना, एक भी ब्लेसिंग आए ना वो सब पे भारी है। मुझे तो ये लगता है, समझने वाला एक ही बहुत होता है। 10 की भीड़ नहीं चाहिए, 20 की भीड़ नहीं चाहिए, एक ही बहुत है समझने वाला। तो जो भी एक भी अच्छा बोले वो ही बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आगे व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ इसको भी लाइक सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को शेयर कर देना प्लीज़ ज़रूर। और कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ ज़रूर बताना। और मेरी ड्रेस कैसी लगी आपको ये भी ज़रूर बताना। इसकी आपको रील मिलेगी प्रॉपर। अभी तो मैं इसको प्रॉपर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे से हील पे चला नहीं जा रहा है अब। और ये मेरी मेहंदी देखो, ये काम करने में फिर उतर गई। 2 दिन में ही मैं सोच रही थी कि ना कुछ हो, बट ये मैं अपनी आप से ही ना इसके ऊपर दोबारा से मेहंदी लगा लूँगी। ये तो अभी बची हुई है ताकि 30 तक चल जाए। तो थैंक यू सो मच। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया बोलते बोलते मेरा। अब आप बताना कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टाटा।